नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इस बार आपको यम और नचिकेता की बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप खुद तो सीखिए, लेकिन अपने बच्चों को भी ज़रूर इस कहानी को सुनाइएगा, राइट। ये कहानी है कठोपनिषद की। इसके अनुसार ऋषि वासरवा, जो कि परम ज्ञानी थे, उन्होंने एक बार विश्वजीत यज्ञ किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर जीवन में किसी तरह का कोई दुख या विषाद नहीं रहता, हमेशा आनंद ही बना रहता है। इसी आकांक्षा से ऋषि यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्हें अपना संपूर्ण धन दान देना था और वे अपने संकल्प के अनुसार सब कुछ दान करते जा रहे थे। सामने याचकों की पंक्तियां लगी हुई थी। ऋषि के बगल में उनकी सारी संपत्ति का ढेर लगा हुआ था और उनकी बहुत सारी गायें भी वहां खड़ी हुई थी। तो याचक एक एक करके आते जा रहे थे और एक एक चीज लेके वहां से निकलते जा रहे थे। पहले अच्छी अच्छी वस्तुएं जा रही थी, जैसा कि होता ही है, और निरंतर उनसे कम अच्छी वस्तुएं बची रह जा रही थीं। इसलिए याचकों में जल्दी जल्दी आगे आने की उत्कंठा थी। एक समय ऐसा आया कि जब सब कुछ दान में चला गया और कुछ बूढ़ी गायें ही शेष रह गईं। ऋषि बालक नचिकेता, जो उस समय मात्र 6 या 7 वर्ष के रहे होंगे, यह सब देख रहे थे। उन्होंने अपने पिता ऋषि वासरवा से जाकर पूछा, पिताजी, ये बूढ़ी गायें तो किसी काम की नहीं हैं, फिर आप इन्हें क्यों दान कर रहे हैं? ये तो याचकों के ऊपर बोझ बन जाएगी, इन्हें आश्रम में ही क्यों नहीं रहने देते? ऋषि मुस्कुराकर बोले, मैंने संपूर्ण धन दान देने का संकल्प लिया है, तो मैं इन्हें अपने पास बचाकर नहीं रख सकता। अब ऋषि के ज्ञान के कोष में कहीं ना कहीं कोई कोना खाली रह गया था। वे भूल गए कि दान सिर्फ उपयोगी वस्तु का ही दिया जाता है, जो दूसरों के काम आए। अनुपयोगी वस्तु दान करके तो आप याचक के ऊपर बोझ ही डालते हैं। किंतु ऋषि अपने यज्ञ को सफल होते देख इतना उन्मत्त थे कि उन्होंने इन सब बातों पर विचार नहीं किया। इधर नचिकेता ने ऋषियों की चर्चा के दौरान कभी सुना था कि पुत्र भी पिता का धन ही होता है। तो उसके बाल मन में ये विचार उठा कि चूंकि पिता ने संपूर्ण धन दान देने का संकल्प लिया है, तो वे मुझे भी अवश्य ही दान करेंगे। जबकि ऐसा कोई विचार ऋषि वासरवा के मन में नहीं था। उनका दान वस्तुओं और गायों तक ही सीमित था। सो वे अपने काम की संपूर्णता में लगे हुए थे। तभी नचिकेता वापस उनके पास पहुंचा और बोला, आप मुझे किसको दान करेंगे? ऋषि ने सोचा बालक मन है, ऐसे ही पूछ रहा है, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। नचिकेता ने दोबारा पूछा। तब ऋषि अपनी अंतिम गाय दान करने जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर नचिकेता पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान सारा कहाँ था? गाय को दान में देने पर। नचिकेता ने फिर तीसरी बार पूछा, आप मुझे किसको दान करेंगे? ऋषि अपने कार्य में विघ्न होता देख क्रोधित हो गए और गुस्से में बोले, यमराज को। नचिकेता ये सुनकर वहां से चल दिया और आश्रम में ही उपस्थित एक वृद्ध साधु से उसने पूछा, यमराज कहाँ रहते हैं? वृद्ध साधु ने बाल सुलभ प्रश्न समझकर कह दिया, यमलोक में, यहाँ से बहुत दूर। बस फिर क्या था, नचिकेता वहां से निकल गए अपने यमलोक के सफर पर। आश्रम के सब लोग उस समय यज्ञ में संलग्न थे, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर नचिकेता चलते 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 जंगल पहाड़ सब पार करते करते चले ही जा रहे थे। न उन्हें भूख की चिंता, न उन्हें प्यास की चिंता, उन्हें किसी तरह का भय भी न था। वह तो बस दृढ़ निश्चय करके चले थे कि यमराज के पास जाना है। बस चलते चलते वह अपने लक्ष्य के प्रति इतने एकाग्र हो गए कि उन्हें तन मन की सुध ही नहीं रही और एक जगह वह अचेत होके, बेहोश होके गिर पड़े। वह गिर तो गए, पर उनकी चेतना अभी भी अपने लक्ष्य के सफर पर ही थी। समझिए इस बात को। और वह सूक्ष्म शरीर के साथ यमलोक पहुंच गई। है ना थोड़ी सी विचित्र बात, पर कहानी में ऐसा ही विवरण मिलता है। दोस्तों, आप फिलहाल यकीन करते हुए इस कथा को ध्यान से सुनिए। नचिकेता के लिए यमलोक वैसा ही था जैसी उन्होंने आते वक्त कल्पना की थी। नचिकेता यमलोक के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें यमदूतों ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। नचिकेता ने जब उनसे कारण पूछा तो यमदूतों ने कहा कि यहाँ प्राणी मृत्यु के बाद ही आ सकता है।
नचिकेता बोले, लेकिन मुझे तो मेरे पिता ने यमराज को दान कर दिया है, तो मुझे तो यमराज के पास जाना ही होगा। यमदूत बालहट देखकर हंसे, किंतु फिर भी उन्होंने नचिकेता को अंदर नहीं जाने दिया। नचिकेता ने हार नहीं मानी, वह द्वार पर ही आसन लगाकर डट गए और निरंतर यमराज का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते 3 दिन बीत गए। भूख प्यास की खबर तो उन्हें पहले भी नहीं थी, अब उन्होंने सांसों को भी रोक दिया। मृत्यु असमय ही जागृत हुई और यमराज का सिंहासन डोल गया। वह तुरंत नचिकेता के सम्मुख प्रकट हुए। तब जाकर नचिकेता ने सांस वापस से ली। यमराज इतने छोटे बालक का इतना दृढ़ निश्चय देखकर हतप्रभ यानी हैरान रह गए। यमराज ने नचिकेता से आने का कारण पूछा। नचिकेता ने सारी बात बताई। सुनकर यमराज मुस्कुराए और बोले, माता पिता अकारण कुछ काम नहीं करते। तुम्हें उन्होंने मेरे पास भेजा है तो जरूर ये विधि का विधान ही होगा। इधर वाजश्रवा ऋषि के यज्ञ की समाप्ति के बाद आश्रम वासियों का ध्यान जब नचिकेता पर गया तो वे अनुपस्थित थे। तब सभी उनकी खोज में जुट गए। पिता को स्मरण हुआ कि उन्होंने क्रोधवश नचिकेता को यमराज को देने की बात कह दी थी। हो सकता है बालक नाराज होकर वहां से चला गया हो कहीं। और आश्रम के सभी लोगों के साथ वे नचिकेता की खोज में जुट गए और ढूंढते ढूंढते उन्हें जंगल में एक आश्रम पर वही वृद्ध साधु मिले जिन्होंने नचिकेता को यमराज के रहने का पता बताया था। अब वे वृद्ध साधु भी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अनजाने उनसे पाप हो गया है। बालक नचिकेता पर अगर किसी तरह का संकट आया तो वही दोषी होंगे और वे भी नचिकेता की खोज में लग गए। उधर यमराज को नचिकेता की दृढ़ता ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। वो नचिकेता से बोले, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। नचिकेता बोले, मेरे पिता ने अपना संपूर्ण धन साधुओं को दान किया, लेकिन मुझे आपको दान किया, जबकि यहाँ आकर मुझे पता चला कि आपके पास सिर्फ मृत्यु के बाद ही आ सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि मेरे पिता मुझसे असंतुष्ट हैं और वो मुझसे संपूर्णतया मुक्ति चाहते थे, तभी उन्होंने ऐसा किया। तो हे यमराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, उन्हें अपने यज्ञ का फल मिले, वो परमानंद प्राप्त करें। यमराज बोले, तथास्तु। नचिकेता ने दूसरा सवाल किया, मैंने सुना है कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर देवता कैसे अजर अमर हैं, जबकि हर एक देवता के जन्म की कोई ना कोई कहानी जरूर है। यमराज ये प्रश्न सुनते ही समझ गए कि नचिकेता असाधारण बुद्धि वाला बालक है। वो अपने लिए कुछ मांगने की बजाय ज्ञान के प्रति जिज्ञासु है। यमराज ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हर एक देवता को कोई ना कोई जगत कल्याण का कार्य सौंपा गया है, जिसे हर देवता करता है और जगत के लोग इन देवताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन प्रार्थनाओं से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है। वह ऊर्जा ही इन देवताओं को मिलती रहती है और इसीलिए वे चिरकाल से आज तक बने ही हुए हैं। इधर वाजश्रवा ऋषि दूसरे बहुत से ऋषियों को लेकर ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच गए जहां नचिकेता का अचेत शरीर, बेहोश शरीर पड़ा हुआ था। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो उठे और तुरंत उसके उपचार में जुट गए। उधर नचिकेता ने यमराज से तीसरा सवाल किया, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यमराज इसका उत्तर नहीं देना चाहते थे और बार बार नचिकेता से कोई वरदान मांगने को कह रहे थे। जब नचिकेता ने फिर भी वरदान नहीं मांगा तो वो अंतर ध्यान हो गए, यानी कि गायब हो गए। लेकिन नचिकेता का निश्चय पक्का था और वो पुनः सांस रोककर बैठ गए। कितना शरारती बालक था देखो। और उनकी सांसों के रुकते ही सबकी सांसें रुकने लगी। तब यमराज जान गए कि ये शिष्य योग्य है, उत्तर पाने के लायक है। और उन्होंने जो नचिकेता के सवाल का जवाब दिया उसे मैं यहाँ संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। यमराज ने कहा,
मृत्यु के बाद जीव के देखे सुने और किए गए कर्मों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि जीव को आवागमन के चक्र से मोक्ष मिलेगा या पुनः संसार में जन्म मिलेगा, और यदि पुनः जन्म मिलेगा तो किस योनि में मिलेगा। इतना जानकर नचिकेता ने यमराज से लौट जाने की आज्ञा ली। यमराज ने नचिकेता की निस्वार्थ वृत्ति को देखकर उन्हें वरदान दिया, जीवन के उत्तरोत्तर आत्मविकास की ऊर्जा को अब से नचिकेता अग्नि के नाम से ही जाना जाएगा। इधर नचिकेता का सूक्ष्म शरीर जैसे ही स्थूल शरीर में वापस लौटा, वो तुरंत सचेत होकर उठ गए। ये देख उनके पिता वासृवा और बाकी ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर नचिकेता से पूछा गया कि वो कहाँ के लिए आश्रम से निकल आए थे। तब नचिकेता ने ऋषियों को यमराज से मिलने की सारी कथा सुनाई। तो पहले तो ऋषियों को ये बालक का एक स्वप्न मात्र लगा, लेकिन जब उन्होंने विस्तार पूर्वक सब कुछ बताया तो सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए और ऋषि वासृवा आनंद से भर उठे। उन्होंने बालक नचिकेता को गोद में उठाकर कहा, तुम जैसा मेधावी पुत्र पाकर मेरा विश्व जीत यज्ञ सफल हो गया। आज मुझे परमानंद की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मैं आपको राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र की ऐसी ही बहुत रोचक कथा सुनाऊंगा और अष्टावक्र गीता के बारे में भी बताऊंगा। तब तक वर्तमान क्षण में ठहरकर जीवन को जिए, जीवन का आनंद लें और जाने से पहले मेरे साथ जरूर कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।